Welcome to everyone on my YouTube channel Physics JJP. Next one is Coulomb's law. Coulomb's law. Coulomb's law को यूज करके हम लोग दो पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स फाइंड आउट करते हैं। दो पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स एग्जर्ट होता है एक दूसरे पे, कूलम्ब्स लॉ से उसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहली बात, कूलम्ब्स लॉ ओनली 2 पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर कोई एक पॉइंट चार्ज के बीच में अगर किसी एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज में कोई दूसरा पॉइंट चार्ज रहेगा तो फर्स्ट पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेकंड पॉइंट चार्ज पे फोर्स लगाएगा। सिमिलरली सेकंड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा। वो फोर्स का वैल्यू क्या होगा वो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अगर चार्ज का नेचर सेम रहता है तो दोनों चार्ज एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट करेगा। अगर चार्ज का नेचर ऑपोजिट रहेगा तो दोनों चार्ज एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्ट करेगा। यानी लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा व्हाइल अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव लाइक चार्ज हो गया, एक जैसा हो गया तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। निगेटिव रिपल्सन होगा। लेकिन पॉजिटिव निगेटिव का बात करेंगे तो अट्रैक्शन होगा, निगेटिव पॉजिटिव का बात करेंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो ये जो अट्रैक्शन या रिपल्सन हुआ करता है, ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू कूलम्ब्स फाइंड आउट करके लाए थे। कूलम्ब्स सिर्फ दो पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स फाइंड आउट करके लाए थे। ठीक है, ये देखिए, ये कोई पॉइंट चार्ज है Q1 और ये कोई दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2। Q1 चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज में चार्ज Q2 लाई कर रहा है और Q2 चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज में चार्ज Q1 लाई कर रहा है। तो Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज Q1 पे फोर्स लगाएगा। ठीक, अब ये फोर्स का जो वैल्यू होगा, सो कूलम्ब्स का स्टेटमेंट था दोनों चार्ज जो एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करेगा वो फोर्स का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में होगा मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज। जो दो चार्ज Q1 और Q2 है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड वैल्यू का जो प्रोडक्ट होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में हो जाएगा। और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा डिस्टेंस जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के टर्म में होगा। यानी फोर्स दोनों चार्ज के बीच लगने वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में होगा प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज एंड स्क्वायर ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या फिर स्क्वायर ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में होगा आपका डिस्टेंस बिटवीन देम से। ठीक है, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट K आ जाएगा। K आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू डिपेंड करता है नेचर पे। मीडियम, जिस मीडियम में चार्ज प्लेस क्या हुआ है Q1 और Q2, वो उस मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है। उस मीडियम के नेचर पे डिपेंड करेगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का K का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, K का वैल्यू ऐसा यूनिट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R होता है। ये एप्सिलॉन नॉट जो है सो एब्सोल्यूट परमिटिविटी या फिर एक्चुअल परमिटिविटी है किसका, तो एयर या फिर वैक्यूम का, एयर मीडियम या फिर वैक्यूम मीडियम का। अगर नोट लगा हुआ रहेगा तो एयर या वैक्यूम के लिए हो जाएगा। इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 12। 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 12 होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे, बिहार बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ था। म्यू आर को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। ये रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू 1 होता है फ्री स्पेस के लिए, यानी एयर ऐसा यूनिट में रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू 1 होता है ऐसा यूनिट में। अब K का वैल्यू इसमें K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R है। इसमें सारा कांस्टेंट के वैल्यू को पुट करेंगे तो सॉल्व होकर के 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आ जाएगा। देखिए K इक्वल टू 1/4 पाई का वैल्यू हम ले लिए 3.147, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 इंटू 10 पावर माइनस ऑफ 12 और एप्सिलॉन R का वैल्यू 1 ले लिया ऐसा यूनिट के लिए। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के चक्कर में रहेंगे, इसको डायरेक्ट याद रख लें, क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होता है ये, और ये फिक्स है, कॉमन है, इसलिए इसको याद रखना ही ज़्यादा बेटर रहेगा।
अब यहाँ से यानी ओवरऑल के का वैल्यू कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर कहाँ गया, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 था, 1 मल्टीप्लाई करेंगे यही रह जाएगा। तो के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको याद रखेंगे। और इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁹ तो ओवरऑल ये सब वैल्यू को यहाँ पर ले जाकर के पुट करेंगे, एफ का एफ हो गया इक्वल टू के का वैल्यू देखिए यहाँ से पुट कर दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 × मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 बाय r²। तो ये फॉर्मूला है जिससे 2 पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जो कि कुलम्स के द्वारा दिया हुआ था। कुलम्स लॉ को यूज करके 2 पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स फाइंड आउट करेंगे इसी फॉर्मूला के थ्रू। कुलम का जो स्टेटमेंट था बस ये फॉर्मूला आपको याद रह जाएगा, इस रिलेशन को बस आप याद रख लीजिए। ये रिलेशन याद रह जाएगा तो फॉर्मूला याद रह जाएगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो ये रिलेशन याद रहेगा। और इसी से डिफिनीशन भी आ जाता है। कुलम्स लॉ के अनुसार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 पॉइंट चार्ज के बीच का जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ये देखिए जो 2 चार्ज के बीच फोर्स फाइंड आउट करना है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड वैल्यू का जो प्रोडक्ट होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में होगा। और ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में आ जाएगा दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये आपका कुलम्स लॉ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज़्यादा यूज भी है। इससे आगे कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देंगे।